आदिवासी युवक को पेट्रोल पंप का मालिकाना हक दिलाकर सर्वहारा का सहारा बने थे गुरुदास। आज पूरे राज्य में खतियान भाषा और आदिवासी मूलवासी हितों की रक्षा मुद्दा हावी है। ऐसे समय में निरसा के मासस विधायक गुरुदास चटर्जी को याद करने की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। उन्होंने आदिवासी मूलवासी के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत किया। एक आदिवासी युवक पेट्रोल पंप का मालिकाना हक दिलाकर समाज परिवर्तन के संघर्ष को सरजमीन पर उतरा। उनकी निर्भीकता पूर्वक एक आदिवासी युवक के पक्ष में खड़ा होने की उक्त घटना को लोग आज भी याद करते हैं। यही से आदिवासी का हक छीनकर रखने वाले परिवार से उनकी अदावत शुरू हुआ। बताया तो यहाँ तक जाता है कि उनकी हत्या के पीछे भी प्रमुख कारण पेट्रोल पंप ही रहा। निरसा के बेलचड़ी जीटी रोड किनारे आदिवासी युवक के नाम पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस बनाकर एक परिवार उसे खुद चला रहा था, जिसकी जमीन, जिसका कागजात उसी को बेदखल कर दिया था। जनवादी आंदोलन के कारण गुरुदास चटर्जी उस समय न केवल निरसा व धनबाद में बल्कि पूरे बिहार में सुर्खियों में हुआ करते थे। बेसहारों के सहारा के रूप में गुरुदास दा अपनी छवि बना चुके थे। उसी दौरान पीड़ित आदिवासी युवक चारों ओर से हार कर गुरुदास चटर्जी को मामले से अवगत कराया। दरअसल पीड़ित युवक सभी बड़े नेताओं के पास फरियाद कर चुके थे, लेकिन जिसके परिवार के खिलाफ आरोप था, किसी दल या नेता हक दिलाने को आगे नहीं आया। लेकिन गुरुदास चटर्जी बिना कोई परिणाम जाने पीड़ित के पक्ष में खड़ा हुए, संघर्ष कर युवक को पेट्रोल पंप का मालिकाना हक दिलाया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार ने गुरुदास चटर्जी को अंगरक्षक लेने की हिदायत दी, लेकिन अक्कर गुरुदास ने कभी बॉडीगार्ड नहीं लिया। उनका मानना था जिस जनता के लिए वो अनवरत संघर्ष रहते हैं, जनता ही उसकी रक्षक है। भले ही प्रस्तावित अखंड झारखंड राज्य के पुरुलिया जिला के चारपेटिया में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन पूरा जीवन कोयलांचल में सेवा में बिताया। पीड़ितों की समर्पित भाव से सेवा की विधायक गुरुदास चटर्जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी थाने में कोई भी प्राथमिकी पुलिस बगैर उससे पूछे दर्ज नहीं कराती थी। दरअसल भाई भाई तो दूर की बात है, पति पत्नी के विवाद का वो निपटारा करने खुद चले जाते थे। वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मामले को सुलझाते थे। पुलिस के पास मामला नहीं ले जाने की अपील लोगों से करते थे। न मोबाइल का जमाना था, न चार पहिया वाहन थे उनके पास। इसके बाद भी खुद उपस्थित होकर काम करने की उनकी आदत थी। सच तो यह था कि पीड़ित लोगों की उन्होंने समर्पित भाव से उनकी सेवा की। जनता ने भी भरपूर प्यार लुटाया, जिसके कारण वो आजीवन विधायक रहे। प्रतिक्रियावादी आंखों की किरकिरी थे। जीवन भर मुखालफत की राजनीति करने के कारण प्रतिक्रियावादी व पूंजीवादी ताकतों की वो आंखों की किरकिरी बने रहे, क्योंकि वो जनगोलबंदी राजनीति पर विश्वास करते थे। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में पीछे नहीं हटते थे, चाहे मामला चास में युवक की हत्या का हो या फिर मुनिरी में बीसीसीएल के अधिकारियों की बंगले का लाइन पुटकी इलाके के गांवों में बिजली दिलाने का। इतना करने के बाद भी राजनीति में अपने आका ए के राय की तरह सुचिता का भी उन्हें ख्याल था। इस कारण व्यक्तित्व का विकास होने के बाद भी व्यक्तिगत धन का विकास नहीं किया। चारों ओर धन के लूट के बाजार में भी खुद को पूंजीवादी लालच में फंसने से बचाते रहे। यूनियन की बैठक में भाग लेकर लौट रहे थे गुरुदास। निरसा जीटी रोड पर मार दी गई गोली। जिस दिन 14 अप्रैल 2000 को देवली जीटी रोड पर 2:45 में जनता के लोकप्रिय विधायक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दिन जगजीवन नगर सरायढेला अवस्थित सीटू कार्यालय में यूनियन की संयुक्त बैठक को संबोधित कर लौट रहे थे। उस समय आउटसोर्सिंग का प्रवेश का दौर था। यूनियन ने बंद का ऐलान किया था। उसकी सफलता को आयोजित बैठक में भाग लेकर अपनी बुलेट में कार्यकर्ता चीनू घोष के साथ लौट रहे थे। वो पीछे बैठे थे। जैसे ही वो देवली के पास सुनसान इलाका में पहुंचे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। भले वहीं पर दम तोड़कर जान दे दी, लेकिन उनकी शहादत, उनका संघर्षशील व्यक्तित्व आज भी नेताओं को सीख देता है।